और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम अपने रिपोर्टर की दूसरी अहम खबर का जिक्र करते हैं। अनुराग शाह हमारे सहयोगी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर और एक काम की खबर लेकर आए हैं। अब इंश्योरेंस पॉलिसी जारी होने के 30 दिन के भीतर आप बिना पेनल्टी के पॉलिसी को कैंसिल यानी रद्द करा पाएंगे। इल्डा ने फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव दिया है। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं, ये बड़ी ही कंज्यूमर के काम की खबर है। देखिए, आईआरडीए का ये प्रस्ताव है जिसमें फ्री लुक पीरियड को 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन करने की बात रेगुलेटर ने कही गई है। उसके पीछे मकसद ये है कि कई बार ये होता है कि मिस सेलिंग हो जाती है। आपका जो एजेंट है वो आपको पॉलिसी खरीदने के लिए कन्विंस कर देता है, आप पॉलिसी खरीद लेते हैं, पॉलिसी जारी हो जाती है और उसके बाद कुछ वक्त बाद आपको लगता है कि यार ये गलत पॉलिसी में फंस गए। तो इसीलिए अब आईआरडीए आपको 1 महीने तक का वक्त देगा कि 1 महीने पॉलिसी जारी होने के 1 महीने तक अगर किसी भी वक्त आपको लगता है कि ये पॉलिसी के अंदर जो डिटेल्स है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपको नहीं पता थे और ये पॉलिसी आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप इसको पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं और उसमें किसी भी तरह के चार्जेस नहीं होंगे, पेनल्टी नहीं होगी और पूरा पैसा आपको रिफंड किया जाएगा। तो मिस सेलिंग को रोकने के लिए और ग्राहकों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए ये आईआरडीए के द्वारा प्रस्ताव दिया गया फ्री लुक पीरियड को 1 महीना। इसके साथ साथ आईआरडीए ने और भी कहा है कि अब आप पॉलिसी लेने जाएंगे, प्रपोजल के स्तर पे भी आपको बैंक अकाउंट नंबर देना जरूरी होगा, क्योंकि क्लेम के लिए वक्त या फिर जो पॉलिसी का पैसा भी अगर रिफंड हो रहा है तो विदाउट बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका प्रपोजल आगे ही नहीं बढ़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर नॉमिनेशन भी जरूरी कर दिया है। लाइफ इंश्योरेंस में तो पॉलिसीज लागू नहीं होगी। तो जिस तरह के बदलाव रेगुलेटर कर रहा है, कल एक बहुत बड़ा ऐलान किया है आईआरडीए के द्वारा से जो ड्राफ्ट एक्सपोजर आया बीमा सुगम पॉलिसी का, जिसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस तैयार की जाएगी सभी के लिए। तो ये भी काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि रेगुलेटर के द्वारा नए नए एक्सपोजर ड्राफ्ट आ रहे हैं, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर को किस तरह से और ज़्यादा इवॉल्व किया जाए आगे चलकर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। लाल सागर संकट गहराने का असर अब दिखने लगा है। दुनिया का ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक लाल सागर से होकर गुजरता है। ग्लोबल ट्रेड में इसकी 12% हिस्सेदारी है, लेकिन ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों के जहाजों का निशाना बनने से संकट बढ़ गया है। जहाज उस रास्ते का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं और शिपिंग कंपनियों की अब इस वजह से लागत बढ़ गई है। भारत की किन कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा और सरकार संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है, हमारी